ये जो बुली डील्स और सुली डील्स के नाम से जो ऑनलाइन लेवल पर जो मुस्लिम औरतों का ऑक्शन किया जा रहा है, ये इसके अंदर जिन लोगों को 4 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, ये सिर्फ 4 लोग नहीं हैं। ये प्री प्लान तरीके से बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इसका काम किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही कर सकते हैं, आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग ही कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है कि मुसलमान औरतों को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि कई सालों से जब से आज़ादी मिली है उस वक्त से अगर हम देखेंगे, जितने भी दंगे फसाद, जितने भी रेप, जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, उस वक्त ज़्यादातर मुस्लिम औरतों को टारगेट किया गया है, उनका रेप किया गया है, उनको मोलेस्ट किया गया है और उनका मर्डर किया गया है। गुजरात के हम देख सकते हैं, गुजरात की हिस्ट्री हम उठाकर देखेंगे, जहां पर 2002 के जो दंगे हुए थे, जिसके अंदर मुस्लिम औरतें, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनका पेट काट कर उनके बच्चों को मारा गया है। ऐसी ऐसी हालत वहां पर पेश आई थी। तो उसी तरीके से आज जिस तरीके से ये लोग सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम औरतों का जो ऑक्शन लगा रहे हैं, इनकी जहनियत देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है। आज 18 साल के, 17 साल के, 20 साल के, 22 साल के लड़के लड़कियां मुस्लिम औरतों के बारे में इस तरीके से कहते हैं, इस तरीके से उनका ऑक्शन लगाते हैं, उनका रेट लगाते हैं। तो सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर जहनियत, हेट्रेड जो है पूरा एक चरम पर चल रहा है। और यहाँ पर यह भी सोचने की बात है, इस तरीके से जो हेट फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को खुली छूट दी जा रही है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इन लोगों के ऊपर बड़े बड़े केसेस डालकर इन लोगों को जेलों में भरा नहीं जा रहा है। और इनके पीछे जो लोग एक मशीनरी की तरह जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने की भी सरकार कोशिश करना चाहिए और इमीडिएटली उन लोगों को ये सरकार पकड़कर उन लोगों को जेलों में डालना चाहिए। रही बात पुलिस की और जुडिशरी की, सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए और हाई कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए और पुलिस को ये डायरेक्शन देना चाहिए कि इमीडिएटली जितने भी ये लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं उन लोगों को अंदर डालें। और महिला आयोग को भी चाहिए कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर इसके ऊपर कार्रवाई करें। ये सोचने की बात यह है कि 70 साल की बूढ़ी औरत को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। सेकंड लिस्ट में खालिदा परवीन का नाम डाला गया है। ऐसे कई लोगों का नाम डाला गया है जो लोग शादीशुदा हैं या फिर शादी उनकी होने वाली है। ऐसी औरतें, ऐसे लोगों के नाम अगर डाले होंगे तो सोचिए उन मुस्लिम औरतों का मेंटल ट्रॉमा किस हालत पे वो होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, ये सबसे बड़ी बात है, उसके बावजूद भी यह औरतें अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों को टारगेट करने का मेन मकसद यही है कि जिस तरीके से शाहीन बाग के अंदर एनआरसी, सीए, एनपीआर के प्रोटेस्ट में 100 साल वाली बूढ़ियां तक, दादियां तक प्रोटेस्ट की है, और उसके बाद जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद ट्रिपल तलाक का जो प्रोटेस्ट हुआ, लगातार मुस्लिम औरतें जो वोकल होकर जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है, अपनी हक की आवाज़ को बुलंद कर रही है, ये सरकार को नहीं पसंद आ रहा है। तो सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो इसके वजह से सरकार चाहती है कि मुस्लिम औरतों की आवाज़ को दबाया जाए। वो चाहते हैं कि अगर इनको बदनाम करेंगे तो ये लोग खामोश हो जाएंगे। ये सोचकर इस तरीके से ये हरकत हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारी मुस्लिम ख़वातीन जो भी इस लड़ाई में अपना योगदान दे रही है, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक हम ये जो फैसिस्ट हुकूमत है इसके खिलाफ लड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, यही चीज़ है ना, जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा इन लोगों के ऊपर, ये लोग इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से इन लोगों को देखिए, अभी मैंने पढ़ा, जो आसाम से जिस लड़के को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैं इसको समझता नहीं कि मैं गलत काम किया हूं बोलकर इस तरीके से नफरत भरा गया है। तो टीवी के ज़रिए से इन जो धर्म संसद जो चला रहे हैं ये लोग, उसके ज़रिए से इतना हेट्रेड फैलाया गया है कि मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम नाम से इनको इतनी चिढ़ भर चुकी है, ये किसी को भी टारगेट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो बंडी चलाने वाला हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को ये लोग टारगेट करेंगे सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिस तरीके से हम लोगों को जो चीज़ें हम लोगों को दिए गए हैं, जो राइट्स हम लोगों को दिए हैं, उसको हम हासिल करने के लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ना होगा और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। लोहे को लोहे ही काटेगा। तो इसीलिए हम इनको, जिस तरीके से ये लोग हमारे सामने आ रहे हैं, उसी तरीके से इनका जवाब हम इन लोगों को देना होगा।